प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए, तेज चलावट करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। अलसिया बानो बिंद कबीला लगता है शेर के साथ कि हरा सफेद ही साफ राज भारत है, हरा सफेद ही साफ राज भारत है, हर एक रंग में आली हिसाब भारत है, हरा सफेद ही साफ राज भारत है, हर एक रंग में आली हिसाब भारत है, हर एक फूल में उसके वफा की खुशबू है, हर एक फूल में उसके वफा की खुशबू है, मोहब्बतों का वही सरदार भारत है, मोहब्बतों का वही सरदार भारत है। झंडा से लेकर अलसिया बानो बिंद चलावट लगा जा 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 बैठा स्टैंड वाले बल को हटाई दे, का करे स्टैंड वाला चालू कर। अरे आगे भेज दे, आ जाए मेरे हिंदुस्तान के नौनिहाल सिपाहियों, देशवासियों, हिंदुस्तान की मोहब्बत अपने सीने में बसाने वालों, मदरसा अहले सुन्नत पहले कौसर में मेरी एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर होने वालों, मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात पर, मेरी आवाज पर आवाज मिलाते हुए मदरसे में तशरीफ लाई। और मैं खुसूसी
तौर पर अपने बड़े भाई माननीय श्री बबलू यादव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम सबके बीच अपने कीमती वक्त को निकाल कर तशरीफ लाए। मैं अहले रोशनगढ़ की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मदरसे के अराकीन की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको सम्मानित करने के लिए मैं आली जनाब मोहम्मद इसरार साहब को आवाज देता हूँ कि वो आली जनाब श्रीमान माननीय श्री बबलू यादव साहब को ये तोहफा देकर उनको सम्मानित करें। आली जनाब मोहम्मद इसरार साहब, जोरदार तालियां हो जाए। सम्मानित करते हुए तिरंगे झंडे के साथ अब इसके बाद मैं आली जनाब मोहम्मद इसरार साहब को आवाज देता हूँ कि वो हमारे बीच आने वाले मेहमान माननीय श्री बबलू यादव साहब को सम्मानित करें। तिरंगे झंडे इजहार साहब के लिए ताली हो जाए। माननीय बबलू चंद्र यादव के वर्तमान प्रधान प्रत्याशी को सम्मानित करते हुए तिरंगे झंडे के साथ। जिंदाबाद 26 जनवरी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जहाँ की खाओ वही की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। वही की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। 26 जनवरी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद मुस्लिम बहुत अच्छे अंदाज से तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं इस सवालों को आपके लिए गुजारिश कर रहा हूँ। मोहम्मद शोएब इब्न मौलाना मोहम्मद अली शोएब अख्तर इब्न नूर मोहम्मद से शोर के साथ कि मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको करकर, मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको करकर, खिदमतों करने वतन में जो बनाई, खिदमतों करने वतन में जो बनाई। रात मोहम्मद शोएब इब्न मौलाना मोहम्मद अली शोएब अख्तर इब्न नूर मोहम्मद। इधर इनका मुलाकात सही है। चलो आप कैसे? भाई मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो करें। जी हाँ, कर सकते हैं। हमारे मुल्क का क्या नाम है? हिंदुस्तान। हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो फिर हम क्यों 26 जनवरी मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हमारे आइन लागू हुए थे। क्या हिंदुस्तान की आजादी के लिए किसी एक मजाक के लोग शरीक थे? नहीं, क्योंकि आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल थे। कुछ शहीदों के नाम बताओ। मौलाना फजलत, मौलाना जुनैद अली काजी, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मोहम्मद अली और शोएब अख्तर इब्न नूर मोहम्मद। अब मशहूर नस्ल के लिए सबन दाना बिन मुस्कान दाना बिन मोहम्मद निसार नस्ल के लिए शायद आजादी का खूब कहा था। हम आहती करते हुए तो हो जाते हैं बदनाम, करते हुए तो हो जाते हैं बदनाम, जो शत्रुघ्न करते हैं तो चर्चा नहीं होता, शत्रुघ्न करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शत्रुघ्न दाना बिन मुस्कान दाना बिन बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है? मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद तारे हैं। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरे आंखों का तारा है।
Congratulations, Abhinandan. सबका
पेश कर रही थी। अब मैं फिर सवालों जवाब के लिए आप लोग मोबाइल ना देखें, बल्कि आप लोग कम से कम बड़े छोटे बच्चे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा ताली ताकि बच्चों का हौसला बुलंद हो जाए। अपने फिर सवालों जवाब के लिए मोहम्मद साहिब इब्न मोहम्मद सलीम और मोहम्मद नासिर इब्न मौलाना मोहम्मद अली कुरान से संबोधन कर रहे हैं। चार मित्रों के साथ धुआं सा मकान खाली मकान छोड़िए, किराएदार है खाली मकान छोड़िए। हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में, हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में। किसी के बात का हिंदुस्तान छोड़िए, मोहम्मद यूसुफ इब्न मौलाना मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाजत है? जी इजाजत है। जंग आजादी में कितने मुसलमान शहीद हुए? कई लाख मुसलमान शहीद हुए। शहीद होने वाले उलमा की तादाद कितनी थी? लगभग 15,000 उलमा शहीद हुए। जंग आजादी का पहला फतवा किसने दिया? मौलाना फजले हक सैराबादी। किस मकाम से दिया? जामा मस्जिद दिल्ली से। आपका हिंदुस्तान से मोहब्बत है कि नहीं? बेहद बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी आजादी को हर मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हर मिटा सकते नहीं। सर बता सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हर मिटा सकते नहीं। हमने सदियों में कीमत पाई है, हमने सदियों में कीमत पाई है। कुर्बानी देकर ये दौलत पाई है। हाथ में हम उनके इज्जत को उठा सकते नहीं। अपनी आजादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेंगे जुल्म के अहले वफा के सामने? क्या चलेंगे जुल्म के अहले वफा के सामने? चल नहीं सकता कोई सामने हवा के सामने। लाश हो झूले प्यारे अमन के गुब्बारा नीचे में करे रहो जिसके दुश्मन मिला सकते नहीं। अपनी आजादी को मिला सकते नहीं। वक्त के आवाज के साथ चलते जाएंगे, वक्त के आवाज के हम साथ चलते जाएंगे। लड़ते हैं और हाथ में तलवार
के नहीं देख चाहिए। बहुत खड़ी है। जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए। ताली बजाया। बच्चों ने बापू की चिता जलाई, बेटी ने सरहद से लौटा जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए। हाँ बाबू फुट गया। जब तक सूरज चाँद रहेगा, तब तक बहेगी गंगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, तब तक बहेगी गंगा। फेंक दो। नील गगन में ऊँचे चमन में, नील गगन में ऊँचे चमन में, कब तक फहरेगा ये तिरंगा। नील गगन में ऊँचे चमन में, कब तक फहरेगा ये तिरंगा। अनु नमन कर आयु रे बलिदान के लिए, एक बार सलामी दे दो तुम जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो तुम जवान के लिए। जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ। सहान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हर नारे हैदरी, नारे हैदरी, यौम-ए आज़ादी, यौम-ए आज़ादी, यौम-ए जमहूरियत, यौम-ए जमहूरियत, मौलाना फजल हक, मौलाना फजल हक, मौलाना किफायत अली काफी, मौलाना किफायत अली काफी, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना रज़ा अली खान, मौलाना रज़ा अली खान, इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, गांधी जी, गांधी जी, भगत सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुजरात दूसरे लोगों के लिए मुस्ताबाना आलम जो पूरा अपने अपने प्रकोप और राला गाने और सना गाने को लोग के लिए आवाज हो रहा है। अरे दुई मैं कर एक तुम दुई जने, एक तुम दुई जने। एक मिनट में तोड़ दीजिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इंसिहा का वक्त है, तैयार हो जाओ, हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल चलनी हिमालय की चट्टानों का। उठो इस शेर को
तो खुला नहीं मारे कहने की नाखून से करते हो न मतलब फंसाते हो, नाखून से करते हो न मतलब फंसाते हो, नाखून से करते हो न मतलब फंसाते हो। मुझसे है अगर इश्क तो हिंदुस्तान से है, मुझसे है अगर इश्क तो हिंदुस्तान से। हाँ ना बस अस्सलाम वालेकुम। एक बार जो तरीके काम चले बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा। बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा। आजाद साहिबान है, आजाद साहिबान है, 26 जनवरी आजाद साहिबान है, 26 जनवरी भारत की आन है, 26 जनवरी भारत की आन है। इतने हुए शहीद वतन, इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम। इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम। ऐसा तेरा बयान है, ऐसा तेरा बयान है, 26 जनवरी ऐसा तेरा बयान है, 26 जनवरी ऐसा तेरा बयान है। शामिल सभी का खून है, शामिल सभी का खून है, इसके हुस्न में। शामिल सभी का खून है, इसके हुस्न में। मुझे सुलाना है, मुझे सुलाना है, 26 जनवरी मुझे सुलाना
अन्य से गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद अफसान मोहम्मद अफसान है मोहब्बत इस वतन से अपने मिट्टी से हमें है मोहब्बत इस वतन से अपने मिट्टी से हमें इसलिए अपना करेंगे जान वतन करता हूँ इसलिए अपना करेंगे जान वतन करता हूँ मोहम्मद अफसान टोपी लगाए चलो पढ़े काम लगाए हाँ जो हमारे भारत पर जो हमारे भारत पर दुनिया उठाएगा जो हमारे भारत पर दुनिया उठाएगा जो हमारे भारत पर दुनिया उठाएगा उसकी नजर से वाला दुनिया उड़ाएगा उसकी नजर से वाला दुनिया उड़ाएगा नजर से डगर बचा बादगा तपन सर से नजर से डगर बचा बादगा तपन सर से नजर से डगर बचा बादगा तपन सर से के लिए अपनी गर्दन कटाएगा के लिए अपनी गर्दन कटाएगा बैठे ना रहिए नफरतें बहुत फैला लिया मोहब्बत फैलाए नफरतें बहुत फैला लिया मोहब्बत फैलाए पढ़े लिखे जाइयो अब होश में आओ इन दंगों से जलते हैं सिर्फ हमारे तुम्हारे आशियाने इन दंगों से जलते हैं सिर्फ हमारे तुम्हारे आशियाने किसी नेता का घर चलाओ तो नाम बताओ हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अब्दुल हमीद बनकर वतन पर हुए शहीद अब्दुल हमीद बनकर वतन पर हुए शहीद असबाब बन के बाजी लगाई जान की और तारीख जानती है हर एक दौर में और तारीख जानती है हर एक दौर में हम ही ने लाज रखी हिंदुस्तान में जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं मेरे अंदर से हर एक करके सब कुछ हो गया रुखसर मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसर मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं ईमान कहते हैं किसी को लगता है हिंदू खतरे में है किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है किसी को लगता है हिंदू खतरे में है किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो इन नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है मुकम्मल है इबादत और वतन ईमान रखता हूँ मुकम्मल है इबादत और वतन ईमान रखता हूँ वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का मुसलमान हूँ सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ वहाँ ही बैठी है। मेरे हिंदुस्तान हमारा वाला भाई के आया अगर
संत राम साहब तशरीफ लाए। कैमरा अच्छा भाई। मैं उनका मदरसे के अराकीन की तरफ से और पहले रोशनगढ़ की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आली जनाब मोहम्मद इसरार साहब जो मदरसा अहले सुन्नत पहले कौसर के मैनेजर हैं, मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि तिरंगे के साथ उनका शुक्रिया अदा करें और उनके आने का भी शुक्रिया अदा करें। हम काम को देश में जारी नहीं करते, बस उससे हम काम को देश में जारी नहीं करते, हम काम को देश में जारी नहीं करते, खाली अपनी गरीब की खाली नहीं करते, हम काम को देश में जारी नहीं करते, खाली अपनी गरीब की खाली नहीं करते। और अब्दुल हमीद बंदर देते हैं खुद को, अब्दुल हमीद बंदर देते हैं खुद को, हम लोग दलाली नहीं करते। आतिश प्रधान साहब नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ा। हम लोग बच्चों का हौसला बढ़ाए। अगर आप अपने हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं तो मैं ये इजाजत देता हूँ कि आप दूसरे के अपने पड़ोसी के पीठ हाथ मार सकते हैं। पड़ोसी का हाथ होता है। देश प्यारा है, सब न्यारा है, देश प्यारा है, सब न्यारा है, सभी कहते हैं ये हमारा है। देश प्यारा है, सब न्यारा है, सभी कहते हैं ये हमारा है। कोई इसको झुका न सकेगा, तिरंगा रोता रहेगा, रोता रहेगा, तो दुश्मन डरता रहेगा। देश प्यारा है, सत्य न्यारा है, देश प्यारा है, सत्य न्यारा है, सब कहते हैं ये हमारा है। कोई इसको झुका न सकेगा, सकेगा, तिरंगा उड़ता रहेगा, दुश्मन डरता रहेगा। है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। वक्त पड़े तो इसके लिए जी, वक्त पड़े तो इसके लिए जी दे देंगे हम जान। है मेरा पहले इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलायजा करें। ओ मेरा प्यारा हिंदुस्तान, कल भी यही एक नारा लगा था, आज यही एक नारा है। कल भी यही एक नारा लगा था, आज यही एक नारा है। सारे जहां में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। कल भी यही एक नारा लगा था, आज यही एक नारा है। सारे जहां में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बन के चमकता, बन के चमकता है ये तिरंगा, बन के चमकता है ये तिरंगा, मेरे वतन की शान है। मेरा है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, है मेरा
जिंदाबाद। अब मैं इस शेर में अपने ओहदेदारान से जो कुर्सियों पर बैठ गए हैं और नफरतें फैला रहे हैं, इस शेर में फ्री एडवाइस उनको देना चाहता हूँ, मुलाहिजा करें। कोई यहाँ करता है झगड़ा, कोई लड़ाई करता है, कोई यहाँ करता है झगड़ा, कोई लड़ाई करता है, लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी भाई भाई करता है। कोई लड़ाई करता है, लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी भाई भाई करता है। प्यारे का काटने वाला, प्यार का काटने वाला सच्चा इंसान है मेरा मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया है इसे सोने की चिड़िया रहने दो, सोने की चिड़िया है इसे सोने की चिड़िया रहने दो। रक्त नशीला इस धरती पर प्यार की गंगा बहने दो, सोने की चिड़िया है इसे सोने की चिड़िया रहने दो। रक्त नशीला इस धरती पर प्यार की गंगा बहने दो, प्यार की गंगा बहने दो। नफरत की आग लगाना, नफरत की आग लगाना छोड़ दो नादान मेरा प्यारा, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। कोई सलाखों में रह करके अपने वतन को सींचा है, कोई सलाखों में रह करके अपने वतन को सींचा है, कोई जिगर का खून पिलाकर इस गुलशन को सींचा है, कोई सलाखों में रह करके अपने वतन को सींचा है, कोई जिगर का खून पिलाकर इस गुलशन को सींचा है, इस गुलशन को सींचा है। कोई भगत है, कोई भगत है, कोई यहाँ पर, कोई भगत है, कोई यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह खान है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ये विशेष मुलाहिजा करें। असदुल्लाह खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे। जो मुझे फांसी के फंदे को पेश किया है कुर्बानी, जो मुझे फांसी के फंदे को पेश किया है कुर्बानी। जौहर है, जौहर भी है, जौहर भी है, फजले हर भी और हसरत मोहानी। जौहर भी है, फजले हर भी और हसरत मोहानी। जो मुझे फांसी के फंदे को पेश किया है कुर्बानी। जौहर भी है, फजले हर भी और हसरत मोहानी। ऐसे मुजाहिद, ऐसे मुजाहिद ने बख्शा है भारत को परवान है मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अब मैं एक शेर इस मदरसे के हवाले से पहुंचा रहा हूँ आप तक, अगर अच्छा है तो दुआ से दुआ देगा। इन जगह पर मिलता है तहजीब की दौलत मिलती है, इन जगह पर मिलता है तहजीब की दौलत मिलती है। हिंदी उर्दू संगीत, हिंदी उर्दू इंग्लिश अरबी सबकी सहूलत मिलती है। इन जगह पर मिलता है तहजीब की दौलत मिलती है। हिंदी उर्दू इंग्लिश अरबी सबकी सहूलत मिलती है। मदरसा फैज़े तो तरीका है, मदरसा फैज़े तो तरीका है, सबसे बड़ा पहचान है मेरा हिंदुस्तान। इससे तो फिर से पढ़ने की इजाजत थोड़ी पढ़ दे। यहाँ पर मिलता है तहजीब की दौलत मिलती है,
जहाँ पर मिलता है सहजी की दौलत मिलती है। हिंदी उर्दू उर्दू हिंदी उर्दू इंग्लिश अरबी सबकी सहूलत मिलती है। हिंदी उर्दू इंग्लिश अरबी सबकी सहूलत मिलती है। मदरसा फैज़े तो तरक्की है, मदरसा फैज़े तो तरक्की है, सबसे बड़ी पहचान मेरा सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली डाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली डाली है। सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली डाली है। सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। सुन ले ज़माना फुरकान, सुन ले जमाना आजी ये फुरकान करता है लाल मेरा हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार दारा से। हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार दारा से। हो जाएगा दिल का चमन गुलजार दारा से, हमारे यार दारा से, हमारे यार दारा से। गांधी जी का कातिल भी क्या कोई मदरसे वाला था। इंदिरा गांधी और राजीव को कौन सा जिसने मारा था, कौन सा जिसने मारा था। ऐसे बुज़दिले ऐसे बुज़दिले ऐसे नहीं तैयार दारा से। हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार दारा से, मेरे यार दारा से, मेरे यार दारा से। मदरसा फैज़े कौसर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा फैज़े कौसर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवासी प्रथम के बाद अधिकारी सराय तकरीर के लिए अपने हमारे मेरा सवाल मेरा से उसका सवाल नारा पूरे से कर लिया तो नारायण बाबू tinggal out. Siapa ini? Ada yang belakang siapa? Baik. Baik. ये दाऊ मस्त रे है मन का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोहरम खाली कुर्बान वल आखिरतु लिल मुत्तकीन जी काट दे वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। 1 घंटा 18 मिनट। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, और खुसूसी तौर पर
इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले मेरे मेहमान हजरात, मैं सबको बहुत ही अदब के साथ अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदरसा फैज़ कौसर के सहन में आज का ये प्रोग्राम जो रचाया और सजाया गया है वो 26 जनवरी को याद करते हुए रचाया और सजाया गया, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसकी अहमियत को समझ सके कि आखिर 26 जनवरी का मकाम क्या है। आखिर ये 26 जनवरी की जो तारीख है वो हिंदुस्तानी इतिहास के हिसाब से क्या मकाम रखती है और 1950 से लेकर आज तक हर हिंदुस्तानी 26 जनवरी को अपने अपने हिसाब से जो खुशियां मनाता है, आखिर वो खुशियां क्यों मनाता है। इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को ये चीज बताएं, क्योंकि अगर आज हमने अपने बीच इसका चर्चा ना किया तो शायद हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इसके मकाम को खो सकती है, इसके मकाम को भूल सकती है। तो अपने शहीदों को, जो हमारे शहीद, जो हमारे सुपुर्द जो है, हमारे जो देशवासी हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान करके हमेशा के लिए अमर हो गए, उनको याद करते हुए ये 26 जनवरी का प्रोग्राम आज मदरसा फैज़ कौसर के सहन में सजाया गया है। हमारे बीच रणजीत वर्मा साहब, अशफाक पुलिस साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बीच तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम में साथ लगाया। मैं अहले रोशनगढ़ की तरफ से और मदरसे के अराकीन की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से उनका बहुत ही तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पंडित राम प्रसाद हमारे इतिहास के हिसाब से एक ऐसा जाबाज सिपाही जो देश की आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करके हम और आपको कुछ सबक देता हुआ दुनिया से गया था। पंडित
राम प्रसाद बिस्मिल के वो अशार जो उन्होंने फांसी से पहले यानी फांसी होने से कुछ देर पहले जो उन्होंने लिखा था वो अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर, वक्त आने पर बता देंगे, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या है, हम अभी से क्या बताएं क्या है। हमारे दिल, हमारे दिल में ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन हाजिर है तेरे वलवले, हाजिर है तेरे वलवले। तेरी कुर्बानी के चर्चे गैर की महफिल में, तेरी कुर्बानी के चर्चे गैर की महफिल में। मेरे हिंदुस्तान भाइयों, राम प्रसाद बिस्मिल को आखिर फांसी क्यों दी गई? क्योंकि आजादी के मतवाले जो थे उन लोगों ने इनके घर पर एक खुफिया मीटिंग की। क्यों मीटिंग की? क्योंकि तहरीके आजादी को चलाने के लिए उनके पास मालो दौलत नहीं था, मालो दौलत उनके पास नहीं था। इसलिए आजादी के मतवालों ने 8 अगस्त 1925 ईस्वी को ये तय किया कि कल जो है हम लोग मिलकर 19 अगस्त 1925 ईस्वी को जिस रेल से अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम खजाने को लेकर आते थे, हम लोग उस खजाने को लूट लेंगे। ये एक मंसूबा बना, एक विचार बना। उसके बाद मेरे हिंदुस्तान भाइयों, ये देश के सिपाही आजादी के मतवाले जो थे, इन लोगों ने इस काम को कर दिया, यानी उस रेल को, उस खजाने को लूट लिया। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये लोग खजाना लूट रहे थे और लूटने के बाद जब वापस होने लगे तो एक सिपाही की चादर जो है वहीं पर छूट गई। उसी चादर के जरिए से अंग्रेजों ने पता कर लिया कि ये चादर किसकी है। सीआईडी टीम ने पता करके हमारे देश के इन सिपाहियों को तलाश कर लिया, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे होनहार हमारे सिपाही इस काम में शामिल थे और उनको गिरफ्तार
जाता है। और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है मेरे हिंदुस्तान भाइयों कि उनको जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। जब फांसी के फंदे पर उनको लटकाया गया है तो इतिहास में ये चीज मिलता है कि जब इन लोगों का मुकदमा चल रहा था अदालत के अंदर और ये साबित हो चुका था कि इन ही लोगों ने खजाने को लूटा था, तो अशफाकुल्लाह खान ने अदालत के अंदर बर्जस्ता ये ऐलान किया था कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि मैंने खजाने को लूटा था, राम प्रसाद बिस्मिल को आजाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उन्होंने खजाने को नहीं लूटा था। यहाँ से देखो मेरे हिंदुस्तान भाइयों कि एक हिंदुस्तानी के दिल में कैसी मोहब्बत है एक हिंदुस्तानी के लिए। इसलिए अशफाकुल्लाह खान ने अपने भाई राम प्रसाद बिस्मिल के लिए अगर कोई सदा उठाई थी तो अपनी जमानत की नहीं या अपनी आजादी की नहीं बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि अशफाकुल्लाह खान को ये मालूम था कि अगर मेरा ये भाई आज छूट जाता है तो कल फिर ये तहरीके आजादी को आगे बढ़ाएगा, तहरीके आजादी को आगे बढ़ाएगा। ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये उल्फत अशफाकुल्लाह खान के दिल में। जब किसी शायर ने अशफाकुल्लाह खान के दिल को देखा है तो इतने बेहतरीन अंदाज में उस शायर ने पेश किया है। शायर कहता है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ हिंदू वो मुसलमानों का छूट जाएगा, अगर साथ हिंदू वो मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ करो कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मेरे हिंदुस्तान भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों, ये जो आज की तारीख हम मनाते हैं आखिर क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी हमारे आईन कानून बनकर हमारे हिंदुस्तान को जमहूरियत हासिल हुई थी। इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि 26 जनवरी को हम आजाद देश में रहते हुए अपने मर्जी के मुताबिक, यानी हम अपने कानून के मुताबिक अब से यानी 1950 26 जनवरी 1950 से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे, क्योंकि कानून हमारा इतना खूबसूरत कानून है कि ऐसा कानून किसी देश के भी पास नहीं है, ऐसा कानून, ऐसा संविधान किसी देश के पास नहीं है जितना प्यारा, जितना खूबसूरत कानून हिंदुस्तान के पास। अब आप खुद ही देख ले कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मगर हमारा कानून जो है वो सबको एक नजर से देखकर एक मकाम देता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीदों जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानियों को ये तशवीश हुई है
इरादा हुआ कि एक ऐसा कानून जो है लाया जाए जिससे अपने देश को चलाया जाए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें तकरीबन जो है 200 लोग शामिल थे और हर धर्म के लोग शामिल थे। और उसके सदर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौजूदगी में हमारा संविधान बनता रहा, यहाँ तक कि 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान मुकम्मल हो जाता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क हो जाता है। इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने बहुत ही कुर्बानियां दी। 1-2 दिन नहीं बल्कि सदियों हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने जंग की है, लड़ाइयाँ की है, भाग दौड़ की है, अपने खून को बहाया है, अपने माल को बहाया है। ये तहरीके आजादी, जंगे आजादी उस वक्त से शुरू होती है, 1754 से शुरू होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कि 1754 में जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहला सिपाही शहीद होता है उसका नाम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से ये इस जंग का आगाज होता है कि अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है। और यहाँ तक कि 1857 ईस्वी को ऐसी जंग होती है, ऐसी जंग होती है कि जिसके अंदर तारीखों में मिलता है, इतिहास के अंदर मिलता है कि दिल्ली की कोई ऐसी गली नहीं थी कि जिसमें लाश न पाई जा रही है। अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर बहुत ही जुल्म किया, दिल्ली को लूट लिया और हमारे हिंदुस्तान भाई को चुन चुन कर काटते रहे, मारते रहे, फांसियां देते रहे। मगर हमारे वीरों ने, हमारे सिपाहियों ने अपनी जानों को कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हुए, बल्कि हमेशा आगे बढ़ कर वो लोग अपनी कुर्बानियां पेश करते रहे। और यहाँ तक कि जब इस जंग का आगाज होता है यानी 1857 ईस्वी में जिन्होंने जामा मस्जिद से ये ऐलान किया था कि ऐ मुसलमानों, अंग्रेजों से जंग करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। उस सिपाही, उस मुजाहिद का नाम मौलाना फजले हक खैराबादी। उनको काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दी और आज भी वहीं पर उनकी मजार पाई जाती है। इस तरीके से जंगे आजादी में न सिर्फ मुस्लिम, न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ ईसाई, एक धर्म के लोग नहीं शरीक थे, बल्कि हिंदुस्तान का हर इंसान जो भी हिंदुस्तान में रहता और बसता है, हर धर्म के लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने मालों को कुर्बान किया। तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और फिर एक मर्तबा कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जमहूरी मुल्क बना। और उसी की खुशी उसी वक्त से यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक हर हिंदुस्तानी खुशी मनाते हैं। 26 जनवरी के मौके पर हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान की सच्ची मोहब्बत पैदा है और वो इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मरना भी जानता है और हिंदुस्तान की हिफाजत करना जानता है। तो
आने वाली नस्लों को जब हम ये बताएंगे तो उसके अंदर उसके दिल में ये जज्बा मौजूद रहेगा और जब कभी वक्त आएगा तो वो अपनी जान को हिंदुस्तान के लिए अपने देश के लिए कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेगा। तो मेरे हिंदुस्तान भाइयों, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहे और इसकी तरक्की के लिए काविशें करते रहे, मेहनतें करते रहे, ताकि हमारा हिंदुस्तान और बुलंदी पर जाए। और ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनको अच्छी तालीम दिलाकर उनको किसी लायक बनाए, ताकि वो अपने देश हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके और उसको बुलंदी पर ले जाए। तरक्की हिंदुस्तान की होगी तो हम और आपकी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्फिया बानो बिन्त तौहीद आलम को मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो आकर अपना इनाम ले जाए। अल्फिया बानो तौहीद आलम, आप जो है आकर अपना इनाम कीजिए। शफकत फातिमा बिन्त हाफिज मोहम्मद इमरान। ये इनाम जो है मदरसे की तरफ से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिया जा रहा है। शबनम बानो, मुस्कान बानो, नेबा बानो, वो आए और अपना इनाम ले जाए। शबनम बानो, मुस्कान बानो, नेबा बानो, नसरा बानो, नसरा बानो आए और अपना इनाम ले जाए। मोहम्मद नारायण, मोहम्मद शोएब अख्तर आए और अपना इनाम ले जाए। अरे उन लोग इधर थे, उन लोग उधर। शबनम बानो, मुस्कान बानो, शबनम बानो, मुस्कान बानो आए और अपना इनाम ले जाए। नसरा बानो, वजिया फातिमा, नसरा बानो, वजिया फातिमा, जल्द से जल्द आए। कायनात बानो, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफ, फिजा बानो, मुस्कान बानो, बिन्त शहाबुद्दीन, राहिला बानो, सना बानो, राहिला बानो, सना बानो, मोहम्मद नारायण। जे पाए है वो का करे ले दूसरे आदमी के खाली ना है चला जितने भी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे
प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे एक आवाज़ पर आप लोग तशरीफ लाए। मैं मदरसे की तरफ से और अपनी तरफ से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, ये मदरसा आपका अपना है और इसकी तरक्की के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि इसको और बुलंदी पर ले जाए। जिस तरीके से हम और आप मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हर कोई मदरसे की तरक्की के लिए मेहनत करने लगे तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि यही मदरसा आपके बच्चों को बहुत बुलंदी पर ले जाएगा। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि मदरसे की तरक्की आपकी तरक्की है, मदरसे की तरक्की आपके बच्चे की तरक्की है। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपके बच्चे को हर तरह की तालीम यहीं पर मिलेगी अगर हमारा मदरसा बुलंदी पर चला गया। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जिस तरीके से हो सकेगा आप मदरसे की मदद करते रहे ताकि ये मदरसा इसी तरीके से शान और आनंद के साथ चलता रहे। क्या बच्चा है? अब मैं यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला सबको अपनी हिस्सों आमान में रख। जहाँ भी मेरे भाई और परवरदिगार आलम को हिफाजत में रहे, मौला तो सब पर अपना फजल करता रहे और सब पर अपना करम करता रहे और सबको बुलंदी पर जाने से तौफीक अता फरमा। अभी जी मदरसा के लड़कन को रोक लियो आप 5 मिनट। मदरसे के जितने भी बच्चे हैं सब अभी जाएंगे नहीं, अपने अपनी जगह पे जहाँ पर हैं वहाँ पर बैठा रहेंगे। वाह इंसान भाई वाह। बंद कर आप काहे बंद कर दिए? प्रोग्राम चालू हो अब खत्म, अब रोक दा। बहुत दिन कमा बकिए है। बैठे बैठे खाया जा सकता। कौन लड़का ना पाए नहीं सब ना है? अरे भाई मैं ना पाया हूँ। पाया कि ना पाया? जे ना पाए ले ली भाई ईमानदारी से। पाया तो लड़के अगर बच्चा हो या ग्राम में बंटवा दे समझेगा। अरे अरे लड़कन का बात ठीक हो जाएगा। अरे घर रिश्तेदार है, घर वाले थोड़ी ये बात गाँव में जिसको जो जहाँ तक हो जाए वहाँ तक बंटवा देना अगर बच्चा। अरे भाई ये लड़कन का अरे छता पे है बट खत्म नहीं क्या लड़कवन का बढ़ा के दे दे ना। लड़के या बिजी चालू है। हाँ तो बंद है।